आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुखता से बिल्कुल संक्षेप में आपके सामने जो बात करने चाहती हूँ, आपको मालूम है जो ये हाल ही में इसराइल में हमास का अटैक इसराइल के मेन लैंड पे हुआ, इसके संदर्भ में जो हमारा विश्लेषण यहाँ पे है वो ये है कि जिस तरह से आजकल पूरी दुनिया में ये माना जा रहा है कि भाई हमास एक वैसी ही संस्था है जैसे अलकायदा है, ऐसी ही संस्था है जैसे आईएसआईएस है। इसी तरह से हम कहना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर में लश्कर ए तोयबा संस्था है, ये वैसी ही संस्था है जैसी अलकायदा है, ये वैसी ही संस्था है जैसे आईएसआईएस है। और ये जो वहां पे हमला हुआ है इसका एक प्रभाव यहाँ पे पड़ने वाला है। यहाँ पे पान इस्लामिक एक्टिविटी, रेडिकल इस्लामिक एक्टिविटी का हमको लगता है कि उसको एक एनकरेजमेंट मिल गई है जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। इसलिए एक खतरा है कि यहाँ पे भी सॉफ्ट टारगेट पे हमले आगे आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं कि आप एक सिक्योरिटी रिव्यू कीजिए कि यहाँ पे सॉफ्ट टारगेट जो है, खासतौर से कश्मीर में और जम्मू के उन एरियाज में जहाँ पे टेररिज्म है, जो सॉफ्ट टारगेट है सिविलियन है। और मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली कहता हूँ जो हिंदू पॉपुलेशन है उनके लिए आपकी थ्रेट परसेप्शन का आप कैसे देखते हैं, कितना खतरा है ऐसे समय में, पर्टिकुलरली जब ऐसी बात हुई है कि यहाँ पे जो 2-3 आतंकवादी घटनाएं हुई हैं जहाँ पे हफ्तों के करीब एनकाउंटर चले हैं। आतंकवादियों ने तो ये डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि उनकी सक्षमता कितनी है, उनकी ताकत कितनी है। इस पर्सपेक्टिव में जब हम पान इस्लामिक एक ग्लोबल लेवल पे देख रहे हैं कि फिर से प्रभाव एक बढ़ रहा है, उस संदर्भ में सिविलियंस को, हिंदू सिविलियंस को सबसे ज्यादा खतरा है। हम भारत सरकार से कह रहे हैं कि आप नॉर्मैलिटी के डिल्यूजन में नहीं रहिए। नॉर्मैलिटी नॉर्मैलिटी कह के आप अपनी बातों को आप विषय में नहीं कीजिए। एक कंक्रीट खतरा है सिविलियन पॉपुलेशन को जिसका आप पूरा आंकलन कीजिए, क्योंकि हमारी जानकारी के हिसाब से सुरक्षा तंत्र का एक बहुत बड़ा वर्ग ये भी समझता है कि वो एक एक सिविलियन को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। तो उस संदर्भ में आपके सामने विकल्प है। आपके सामने पहला विकल्प तो है कि आप देख लीजिए जो आप कह रहे हैं टूरिस्ट जा रहे हैं, इस पॉलिसी का प्रोत्साहन करना एक ऐसे समय में कितना आपके लिए ठीक है। और साथ में जो कश्मीर में रह रहे हिंदू हैं, इनकी सुरक्षा का तंत्र आप कैसे ऐसा बनाएंगे कि फिर से घटनाएं नहीं हो। ये बात कहने के लिए हम आज आपके पास आए हैं, क्योंकि हमको बार बार लगता है कि जो भी एक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है पान इस्लामिक आतंकवाद को लेके, उसके बहुत से पहलुओं को भारत सरकार इग्नोर कर रही है। और अंत में मैं आपके सामने ये बात भी कहना चाहता हूं कि जो घटनाएं कश्मीर में हुई रिलीजियस क्लींजिंग की, जो घटनाएं जम्मू कश्मीर में हुई आतंकवाद के साथ जो एनकाउंटर हुए उसके संदर्भ में, और जो घटनाएं हिंदुओं की हत्याएं या हिंदुओं के प्रोसेशंस पे, हिंदुओं के फेस्टिविटीज पे जो हमले हो रहे हैं, ये एक ही विचारधारा का एक प्रत्यक्ष एक जिसका आप कहे स्वरूप आपके सामने है। एक ही विचारधारा इसके पीछे चल रही है, एक ही विचारधारा इसका क्रियान्वयन कर रही है। एक पान इस्लामिक एक मोमेंट है जिसको अगर आप अंग्रेजी में कहिए कॉन्टिनम है, जो कश्मीर से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक ये सक्रिय है। और इस बात का संज्ञान लेके जम्मू कश्मीर में जो सिविलियन सुरक्षा है, खासतौर से जहां पे टेररिस्ट अपनी प्रेजेंस को बार बार डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, वहां पे आप उस सुरक्षा का फिर से संज्ञान लीजिए और किसी भ्रम में नहीं रहिए कि उन पे हमला नहीं हो सकता है। क्योंकि हमको लगता है कि आगे आने वाले समय में सॉफ्ट टारगेट्स की वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। इस बात का भारत सरकार संज्ञान ले।